अब आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। कल हमने आपको सेलों का संयोजन बताया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। हेडिंग पड़ा हुआ है किरचॉफ का नियम, बोर्ड पे आप देख लेंगे। किरचॉफ का नियम हेडिंग पड़ा हुआ है, तो आप बोर्ड पे देखेंगे और साथ ही साथ सुनते भी रहेंगे। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। तो पहला नियम क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त प्रकार की धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए ये एक संधि है O, और यहाँ पे इस संधि O पे I1 और I2 दो धाराएं आती हैं और जाती कौन कौन है यहाँ से? I3, I4, I5। तो क्या कहा पहला नियम इन्होंने? कहा किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त प्रकार की धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो भाई, मिलने वाली का मतलब जाने वाली और आने वाली दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी समेशन I बराबर 0। समेशन I बराबर 0। चित्र को आप देखते रहेंगे। इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, जो धारा ये आपका O क्या है? संधि है। ये क्या है? संधि। तो इस नियम को लगाते समय आप ये ध्यान देंगे कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, यानी I1 और I2 इसमें क्या है? धनात्मक है। तथा दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। जैसे चित्र में 5 धाराएं हैं और पांचों O पर मिलती हैं। इनमें बाहर जाने वाली, इनमें बहने वाली कुल धाराएं क्या है? I1, I2, I3, I4 व I5 हैं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 व I2, चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 और I2 धनात्मक हैं, I3, I4, I5 क्या है? ऋणात्मक हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, या I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 लिख देंगे। इस प्रकार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग यानी I1 I2 का योग बराबर I3 I4 I5, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी परिपथ में अस्थायी धारा बहती है तो परिपथ में किसी भी संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है और ना ही वहां से कोई आवेश हटाया जाता है। इस प्रकार किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है पहले नियम को। अब हम बात करेंगे आगे किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो आगे किरचॉफ का कौन सा नियम? दूसरा नियम। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम हो गया। ये जितना मैंने बताया आपको ये लिखना है। किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम, सेकंड आर लूप्स रूल। तो लूप ये सेकंड नियम क्या है? समेशन IR बराबर समेशन E। बोर्ड पे आप देखेंगे और हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। किसी भी बंद पास में धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के, उस परिपथ में, उस पास में या उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन IR बराबर समेशन E। समेशन IR बराबर क्या है? समेशन E है।
अब देखिए इस नियम के अनुसार हमने क्या किया है, देखिए एक वैद्युत परिपथ ले लिया है। ये आप वैद्युत परिपथ ध्यान से देखेंगे, इसमें पहले वाले में जो सेल लगा है उसका विद्युत वाहक बल E1 है, कैपिटल E1, उसका प्रतिरोध है R1, और इसमें देखिए I1 धारा इस तरफ बह रही है। बीच में एक सेल लगा है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, और उसमें I2 धारा यहाँ बह रही है। बिंदु A पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं, और मिलने के बाद इस तरफ जब धारा आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, I1 प्लस I2, ये R3 प्रतिरोध में से होकर के जाती है। B पे पहुंचने के बाद इधर की तरफ जाती है I2, और इधर की तरफ क्या चली जाती है, I1। ये I1 इधर चली जाती है और इधर क्या चली जाती है, I2। ये देखिए पहला बंद पास 1 है और दूसरा बंद पास क्या है, 2। तो देखिए बंद पास 1 में, तो बंद पास 1 में क्या किया हमने, नियम लगाया है। तो देखिए इसमें बहने वाली धारा, तो इसमें बहने वाली इसी नियम के हिसाब से इसमें धारा I1 और इसका प्रतिरोध क्या है, R1। तो I1 R1, फिर देखिए माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये दो, एक पास है और एक पास के दोनों सिरों पे धाराएं कर रही है। तो ये जो दोनों धाराएं कर रही है, अगर ये इस तरफ की तरफ होता तब प्लस होता, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है, यानी तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर इसकी तरफ, तो यहाँ पे देखिए I2 में कौन सी धारा बह रही है, I2 में धारा आपकी बह रही है I2 यानी I2 के संगत प्रतिरोध, I2 धारा के संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो माइनस I2 R2 बराबर, इधर देखिए इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2। इस प्रकार बंद पास 2 में, ये दूसरा बंद पास है, तो दूसरे बंद पास में देखिए I2 धारा किस प्रतिरोध में बह रही है, R2 में बह रही है, और R3 में I1 प्लस I2 किसमें बह रही है, R3 में। तो I1 प्लस I2 इसका गुणा हो जाएगा R3 से, बराबर इसमें एक ही सेल लगा है, उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। तो आप देखिए चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं, तथा सेल के विद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। ऋण से धन दिशा में अगर चल रहा है तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। अब देखिए चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक वैद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें दो सेलें E1 व E2, दो सेल हैं E1 और E2। ये आपका देखिए E1 सेल है और ये क्या है, E2 सेल है। दो सेलें E1 व E2, चित्र को देखते रहेंगे। E1 व E2 तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 है। यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हो तो बिंदु A पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी। इस परिपथ में दो बंद पास 1 व 2 हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए और फिर बंद पास 2 के लिए दोनों में बना हुआ है। इन समीकरणों से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसको हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो ये किरचॉफ के दोनों नियम हो गए। अब इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।